हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। शाम हो गई है और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस समय मैं घर की चादरें धो रही हूँ। बस 2 दिन होते नहीं, मेरे बच्चे उसमें पता नहीं क्या क्या गिरा देते हैं। खाना भी खा लेंगे, चॉकलेट भी चिपका देंगे। तो मुझे फिर से मैं सारे पूरे 5 कमरे की चादर बदल रही हूँ। इस कमरे की मैंने बदल दी है, जो इनके पिलो हैं वो भी धो दिए हैं मैंने, और जो हार्ट शेप के कुशन्स थे वो भी सब धो दिए हैं मैंने। इस कमरे की भी मैंने चादरें निकाल दी हैं और वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मैं इसमें भी चादर बिछाती हूँ। चाय मेरी ठंडी हो गई, कब से बना रखी। मम्मी पी के घूमने भी चली गई और मेरी ऐसी रह गई। थोड़ा उसका होमवर्क रह गया था इंग्लिश का, वो मैंने कराया। चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, पानी की तरह पी रही हूँ मैं तो सफाई ही करती रह जाती हूँ, कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर पाती इन लोगों के कारण। आज तो लेट भी नहीं पाई क्योंकि मार्केट चले गए थे। ये देखिए, जो मैंने टब में रखे हैं वो धुल चुके हैं। एक बार के स्पिन कर दिए हैं, इधर पड़े हैं, इसको स्पिन करूंगी फिर ये डालूंगी। और इस रूम की भी चादर मैंने बदल दी है, ये बिछा दी है। और इसमें भी मैंने जो हार्ट शेप के कुशन्स थे वो भी धो चुकी हूँ मैं। बस ड्राइंग रूम का मैंने अभी नहीं धोया है, वो मैंने सोचा कि जब ये लोग हल्द्वानी जाएंगे, ये भी हो सकता है अब यार मैं भी चली जाऊं, तो जाने से पहले मैं 1 दिन पहले ही धो दूंगी, क्योंकि फिर लॉक लगा के जाएंगे। मम्मी को मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। फिर जब ये आएंगे बीच बीच में आ जाते हैं कि थोड़ी गंदगी हो रही होगी या बेताल घाट से आते हुए लेट हो जाते हैं तो रुकेंगे, वरना फिर मैं अब वहीं रहूंगी। फिर मैं लेट ही आती हूँ। वैसे महीने में 1 बार मैं चक्कर लगाई जाती हूँ। पास में सत्य प्रकाश भैया का घर है। बच्चे एक शाम के टाइम उनके घर में घूमने चले गए थे ममता के साथ, तो वहाँ की उनके घर की एक पिक्स है। गेस्ट हाउस टाइप का बना रखा है उन्होंने, घर उनका कहीं और है। बीच बीच में वो आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है यहाँ पर। पिक्चर्स तो मैंने ऐड नहीं करी, वीडियो डाल दी मैंने। और रोजाना की तरह आज भी हम शाम को कोसी के किनारे घूमने आ गए हैं। मैं तो पत्थर के ऊपर बैठ गई हूँ। ममता, गर्व और हिमाद्री ही कोसी क्रॉस करके घूम रहे हैं। पानी कम है, बारिश हुई नहीं है, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आराम से क्रॉस करा जा सकता है। जैसे ही बरसात शुरू होगी बस सबका कोसी में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरी चौड़ाई तक कोसी भर जाएगी और खूब गहरा पानी हो जाएगा। अब भी लोग कम आने लगे हैं, आम डंडा जा रहे हैं लोग। हम पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं कुछ ना कुछ करने में लगी रहती। आज तो मैंने सारे कमरों की चादर ही धो दी, फिर इसका होमवर्क कंप्लीट कराया। अब थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अगर कल मौका लगेगा मुझे तब मैं आम डंडा जाऊंगी घूमने के लिए। आज थोड़ा मार्केट भी चली गई थी। अपने लिए टाइम नहीं मिलता, कितनी चीजें अपनी करनी वो ही नहीं कर पाती हूँ मैं। बच्चे दिन भर सुबह देर से उठते हैं, दिन भर सोते नहीं हैं, तो इस वजह से ही प्रॉब्लम होती है। ना वो लेटने देते हैं, कुछ ना कुछ ये बनाओ, ये खाना है, वो खाना है, बस इनका यही काम रहता है, या से शैतानियाँ। मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा है, वो रुक ही नहीं पा रहे हैं। सुबह चले जाते हैं, उसके बाद रात तक आते हैं। वरना ये होते हैं तब भी बच्चे इनके साथ खेल लेते हैं, तो मुझे अपनी रसाई मिल जाता है। मैं कुछ जो भी मेले करके अपने कुछ काम करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी 3 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हूँ। बस जो रूटीन का काम जरूरी है, बस वही काम होते हैं मेरे। ममता बैठ गई है पत्थर के ऊपर। फ्रेंड्स, मेरे बेटा आपको पता ही है, मैंने बताया था कि मीठा पसंद करता है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ स्वीट ब्रेड रोल्स। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, वो गैस पे रख दिया, और हम लेंगे इसके लिए 1 कप चीनी। जितनी ही चीनी लेंगे हम उतना ही हम उसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें मैं 1 कप ये पानी डाल दूंगी और इसकी चाशनी बना लेंगे। हमें एक तार वाली नहीं बनानी है, बस इसे घोलना है और बस गरम चाशनी तैयार कर देंगे, ये बिना तार वाली।
और इसके अलावा हमें चाहिए नारियल का बुरादा, ये ब्रेड। जब तक चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम ये ब्रेड के जो किनारे हैं वो काट लेंगे। लगभग चीनी हो चुकी है, थोड़ी सी और रह गई है। मेरी बेटी आ जाती है बीच बीच में कुछ ना कुछ कहने के लिए, तो उसको भाई मार देता है, कभी चॉकलेट चाहिए, तो मेरा काम इसी वजह से हमेशा लेट हो जाता है। ब्रेड भी बड़ी अजीब सी आई है, मोटी सी। मेरे देवर ले आए थे। अगर बड़ी ब्रेड है तो उसके 2 पीस करे जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत छोटी, इसलिए मैं इसके 2 पीस नहीं कर रही हूँ। अब हम बेलन से ब्रेड को अच्छे से बेल देंगे, बिल्कुल मतलब उसे फ्लैट कर देंगे। लगभग चाशनी तैयार हो गई। इसे मुझे एक तार वाला भी नहीं बनाता है, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया है। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दूंगी, इन्हें तलने के लिए। उसके बाद फिर मैं इनके तब तक तेल गरम हो जाएगा। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और ब्रेड के किनारे में पानी लगाएंगे और इस तरीके से इसका और इसे अच्छे से पानी लगा हुआ है, इसलिए अच्छे से चिपक जाएगा। और बनाते हैं, ये मैंने किनारे में पानी लगाया इसके और इसका रोल बनाया और अच्छे से इसे दबाते हैं। ये हमारे रोल्स तैयार हो गए। ये मेरे रोल्स तैयार हो गए हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं भी मीठा अच्छा मानती हूँ, लेकिन इतना नहीं, फिर ये खाता भी छोड़ देता है, इसका बचा हुआ मुझे ही खाना पड़ता है। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तलने के लिए रोस्ट डाल देंगे। गैस ऑन कर दी है। चाशनी हमारी गर्म ही है, ये तलते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। ये देखिए तल के ये ऐसे दिखाई देंगे। ये रोल्स तल गए हैं। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूंगी। बस थोड़ी देर के लिए हमें डालना है। चाशनी गर्म ही है, इसलिए जल्दी एग्जॉस्ट कर लेगा सारा चाशनी। उसके बाद हम इन रोल्स को निकाल लेंगे।
अब ये पिसा हुआ गोला लेंगे और इसमें अच्छे से हम इसे मिक्स गोले का पूरा इसमें अच्छे से लगा देंगे। देखिए ये हमारा ब्रेड स्वीट रोल तैयार है। ऐसे हम सब रोल्स के साथ करेंगे। ये देखिए ब्रेड स्वीट रोल तैयार। देखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं और बहुत आसानी से आराम से बन जाते हैं। कोई गेस्ट आए तो तुरंत चुटकियों में ये तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मीठा नहीं है तो जैसे मैंने कल आपको स्वीट डिश बताई थी, ये हो गया, इस टाइप से हो गया, या ब्रेड के पीस करके या ब्रेड के गुलाब जामुन, ये सब इतनी आसानी से बन जाते हैं कि हमारे 10-15 मिनट में स्वीट्स तैयार हो जाते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की स्वीट डिश। ब्रेड को हम इस टाइप से टुकड़े कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे और उसे जितना मतलब जरूरत होगी गूंदने के लिए और उसके लिए उसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ब्रेड को ऐसे गूंद लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। इधर हमारा जो ऑयल है वो अभी मैंने स्वीट ब्रेड रोल बनाए थे तो ये तेल तैयार है और ये चाशनी तैयार है। इसे हम हल्का सा गुनगुना कर देंगे और इसी का यूज करके हमारी ये ब्रेड की नेक्स्ट स्वीट डिश तैयार हो जाएगी। अभी ये 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करे हुए। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे में राउंड शेप में नहीं बनाऊंगी, इसे थोड़े से फ्लैट बनाऊंगी। तेल गरम करने मैंने रख दिया था, मैं डायरेक्ट बना के इसमें डालती जाती हूँ क्योंकि मेरा खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। और अभी तक मैंने सिर्फ परवल बनाने के लिए परवल लेके आई हूँ मैं आज। एक तो परवल बनाती, दूसरा सोचूंगी क्या बनाती हूँ। मैंने तलने के लिए डाल दिया है। मैंने गैस सिम कर दी है वरना वो बहुत जल्दी सिक जाएंगे। इधर मैंने चाशनी भी हल्की गर्म कर दी है। मतलब चाशनी कोई भी ब्रेड का आइटम बनाए तो वो हल्की गुनगुनी तो होनी ही चाहिए। ठंडी चाशनी में ये ढंग से कोई भी चीज है एग्जॉस्ट नहीं कर पाती, मतलब सूख नहीं पाती है। कुछ इस तरीके से लेंगे। अब मैं इसको चाशनी में डालूंगी। वैसे जिसका टेक्सचर पूरा है गुलाब जामुन जैसा है, गुलाब जामुन के जैसे ही लगते हैं। बस यही कि उसमें हम नारियल का जो पिसा हुआ नारियल है वो नहीं लगाते और इसमें ऊपर से जैसे मैंने ये ब्रेड स्वीट रोल बनाए उसकी तरह नारियल लगाते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इनको चाशनी में वो दिया है। अब मैंने इनको चाशनी से निकाल दिया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस की तरह। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। और चाहे तो आप इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इंस्टेंट ब्रेड डिश, गेस्ट आए तो तुरंत तैयार। और चीज तो हमारे पास होती है, बस ये है कि नॉर्मली ब्रेड भी होती है। हमारी ब्रेड की स्वीट डिश तैयार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ बारिश शुरू हो गई है और बड़ी अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है।
पर तिरछी बारिश है क्योंकि मैं चैनल के पास खड़ी हूँ, तो हवा के साथ छींटे मेरे मुंह पे भी आ रही हैं। अच्छा सा मौसम हो रहा है। आज तो अंधेरा अंधेरा हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। मैं 5 बजे उठी, फिर मैंने कहा अभी तो अंधेरा लग रहा है, टाइम मैंने नहीं देखा वो क्या, जबकि सामने ही लगी हुई है वॉल क्लॉक, तब भी नहीं देखी। फिर उसके बाद फिर सो गई, मैं आधा घंटा और सो जाती हूँ, फिर सो गई, फिर उठी। ऐसे करते करते मैं आज 6:30 बजे उठी हूँ, या उसके बाद। अभी खाली मैंने जो मैं टॉयलेट वगैरह में एक बाल्टी पानी डालती हूँ वो डाला है, थोड़ा पानी भरा है बाल्टियों में, उन्हें मैं भर के रख देती हूँ। बाथरूम वगैरह जितने होल्स हैं उनमें डाल देती हूँ कि पाइप भरे ना करके, डेली एक बाल्टी डालती हूँ। और स्टोर में झाड़ू पोछा लगा दिया, और डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, बल्कि मम्मी उठ गई है, मम्मी किचन में चली गई है और मम्मी ने चाय चढ़ा दी। बस दूध का भगोना मैं मम्मी को दे देती हूँ कि मम्मी अब वीक काफ़ी होगी, तो मम्मी कहती है कि मुझसे गिर जाएगा, तो दूध का भगोना रख दिया था, क्योंकि फ्रिज हमारा किचन में ना होगा कि रूम में है, थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मौसम आज। तो आज इनकी ऑनलाइन क्लास भी है, हिमाद्री की तो एक्टिविटी क्लास है, डांस एंड सिंगिंग भी है, 10:30 से स्टार्ट है। पता नहीं मैं अटेंड करा पाती नहीं करा पाती, घर की तो करानी है। हो सकता है आज मेरे हस्बैंड ना जाए बारिश की वजह से, तो वो अटेंड करवा देंगे आज तो, वरना ममता तो है ही कराने के लिए यहाँ पर। हल्द्वानी में फिर मुझे अपने सास ससुर से किसी एक से कहना होगा, वो अटेंड करवाया करेंगे, मैं तो एक ही करा पाऊंगी। ये देखिए दिखाई दे रही है बारिश तेज होती जा रही है। हमारा यानी छत में पानी भर गया है, ये गिरना शुरू हो गया। सामने कोसी नदी की तरफ पूरा जैसा था, सुंदर सुंदर लग रहा है तेज बारिश के, अलग सा ही लग रहा है। कल मैंने चावल धोए थे, क्योंकि जैसे वगैरह ऐसी बारिश होती थी, ये तो मैंने 2 डाल दी थी। मैं जो संदूक है पापा वाला और एक मम्मी वाला, उनमें लगती है उसके ऊपर टॉयलेट रख देती हैं, उनको कवर करके रखते ही संदूक अच्छे नहीं लगते। स्पीड बढ़ती जा रही है, देखिए मम्मी जब तक चाय बना रही है तो मैं कमरों की डस्टिंग कर देती हूँ जितनी कर पाऊंगी। इस कमरे में मैंने जो ये संदूक है इसका ऊपर भी चादर धोई थी, रख दिया, सारे टॉयज उसमें बिस्तर में ही पड़े हैं बच्चों के। वैसे ही मैंने धो चुकी हूँ। मन करता बस सोती ही सोने का मन करता है, सब सो रहे हैं, मम्मी और मैं जगह में काम करने के लिए। एक समय था मैं भी खूब देर से उठा करती जब बच्चे नहीं थे, आफ्टर मैरिज बहुत ही होती है, लेकिन बच्चों की हमारी जिम्मेदारी में ज्यादा बढ़ जाती है। मम्मी भी 4 बजे उठ जाती थी, अब मम्मी से नहीं उठा जाता, ठीक होती जा रही है। 10 साल से 2010 में बहुत ज्यादा बीमार पड़ी थी, ऑक्सीजन सिर्फ 40% बची थी। बस हम जानते हैं कैसे बची थी, क्या हालत थी हम लोगों की। दिल्ली ले गए थे मम्मी को, मैं और मेरी बहन ले गए थे, भाई तो रियल ब्रदर तो कोई है ही नहीं हम लोगों का। मेरी उसी समय सिस्टर की पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी और उसने UPSC क्लियर कराया, वो दिल्ली गवर्नमेंट में, अब वो CM हो गई है, तब मेडिकल ऑफिसर। 2010-9 की बात है, तब फरवरी मम्मी को बहुत अस्थमा का टाइप बहुत भारी अटैक पड़ा था और लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था। तब उसने कहा था, पापा तो गए नहीं थे, पापा भी बीमारी है, शुगर पेशेंट, तो फिर मैं गई थी यहाँ से। फिर एक दिन रात को हुआ करते थे दोनों हम साथ, बस बच गई हमारी माँ को, डरे रहते थे कैसे हमारी माँ सही होगी। तब से मम्मी कंटिन्यू कफ्स और एंटीबायोटिक बहुत चलती है, अब धीरे धीरे वही बहुत कमजोर हो गई, बोलने बहुत लगी। मम्मी और मैं सुबह की चाय पी रहे हैं, मैंने 3 कमरों की डस्टिंग कर दी, बब्बू भी सो रहा है अभी और ये लोग सो रहे हैं, तो फिर बिस्तर झाड़ नहीं पाई मैं, वैसे मैंने पोछ दी। इस कमरे की भी मैं कुर्सियाँ पोछ ली रह गई हैं और खिड़की दरवाजे में सारे पोछ दिए। बारिश लगातार हो ही रही है,
7:30 बज चुके हैं। आज हम इस समय चाय पी रहे हैं, जबकि हम कब का चाय पी चुके होते हैं। जाड़ों की तरह हो गया, जाड़ों में हम लेटे होते हैं। यार और तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑनलाइन क्लास भी होती है। इन्हें लगता है कि जल्दी खाना खिला दे, मैं फिर लेट हो जाती हूँ, फिर इन लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों हैं जैसे सो रहे हैं, 3 दिन से लगातार पिता का घाट जा रहे थे, पहाड़ के सामने प्रॉब्लम तो होती है, तो थक चुके हैं बिल्कुल। अब मुझे मुश्किल ही लग रहा है, जाना शायद अब कर ही देंगे। तेल चल गया था, मैंने इसमें नहीं डाल दिया है और प्याज भूनने के लिए डाल दिया है। मेरा रस नहीं खाता है प्याज। थोड़ा प्याज भून जाएगा तो मैं ये जो भट है, आप इसे काला सोयाबीन समझिए, इसको भूनने के लिए इसमें डाल दूंगी। तब तक मैं लहसुन छील देती हूँ। मैंने हल्की आंच में मगर सिम में दूध उबालने के लिए रख दिया। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड रसमलाई। तो मैं रसमलाई का जो दूध है वो तैयार कर रही हूँ। ये सिम में हल्के हल्के पकता रहेगा। अब मैंने भट डाल दी है इसे भूनने के लिए, हल्की आंच में भूनेंगे, इसमें वैसे हिला दी जाऊंगी। और जब भट में चट्ट आवाज आ जाएगी तो समझ लीजिए कि भून गया था। हम इसमें 1.5 चम्मच बिस्वार डालेंगे। बिस्वार यानी सूखा आटा, इसमें गाढ़ापन लाने के लिए। फिर मैं मसाले डालती हूँ, पानी डालती हूँ, मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के मैं इसमें सबसे लास्ट में डालती हूँ। तब तक ये हल्की आंच में भुनेगा। भट में चट आवाज आने लगी है, ये भून गया है। अब मैं इसमें ये 1.5 चम्मच सूखा आटा है बिस्वार डाल दूंगी और इसे अच्छे से भूनूंगी। फिर इसमें मसाले डाल के हमें मसाला नॉर्मल धनिया, हल्दी, सब्जी मसाला डालना चाहिए चटनी के। और इधर मैंने घोल तैयार कर लिया है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का, उसमें डाल के इसे पकाने रख दूंगी। इधर मैंने भिंडी के लिए धीरे रख दिया है क्योंकि ये लोग दाल घट जा रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं पता था। अब फटाफट खाना बनाना है। इसमें हल्दी धनिया डाल दिया है और पानी डाल करके जो मैंने लहसुन प्याज मिर्च का लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट बनाया था वो उसको भी इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं 1-2 बार दे जाने दूंगी, फिर गैस सिम कर दूंगी। पानी पक के कम हो गई है, उसका कलर ही बदल गया, ग्रीन सी लगने लगी है। इधर मैंने भिंडी भी चढ़ा दी थी, भिंडी भी तेज आने पका रही हूँ क्योंकि मैं 10 बजे तक निकलना है। चावल चढ़ा दिया, पसाटा खाती हूँ, सलाद मैंने काट दिया है। दूध ले आए थे, दूध कल थोड़ा बच गया था, 2 आदमी ने 2 लीटर ही मंगाया, 1 लीटर सुबह आ गया था। मेरे दोनों बच्चों ने नहा लिया है। ममता भी माधुरी को खाना या नाश्ता जो भी है वो करा रही है, खाना बन चुका है और मम्मी नहाने चली गई है। बच्चे अब डोरेमोन देखेंगे और हिमाद्री की आधे घंटे बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हिमाद्री अपनी रिंग्स दिखा रही है। हिमाद्री अपनी रिंग्स दिखाओ। अब रिमोट गारू के हाथ में आ गया है और हिमाद्री खाना खा रही है। इनके लिए मैंने परमल आलू बनाए थोड़े से, क्योंकि मुझे और काम करने हैं। कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा आज मैं कहाँ डालूंगी। बाहर बारिश ही हो रही है तो मैं सोच रही हूँ सारे दरवाजों के ऊपर कपड़े डलेंगे। स्टैंड तो एक ही है तो फिर क्या करो, मुझे लग रहा है एक ऑनलाइन स्टैंड और मंगाती हूँ फिर मैं, क्योंकि वरना जब बारिश होती है तो परेशानी हो जाती है। ये बच्चों का टीवी डिज्नी। ये लोग मेरे हस्बैंड और देवर जाने वाले हैं, उन लोगों ने खाना खा लिया है। मतलब आज मेरा खाना बहुत जल्दी निपट गया। रसमलाई के लिए जो मैंने दूध पकाने रखा था वो काफ़ी कम हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडे दूध में मैंने केसर भिगो दिया था, अब मैंने केसर इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर दूंगी।
बड़े वाले जो चमचे होते हैं, टेबल स्पून। थोड़ा और पकाऊंगी, बस ये हमारा तैयार हो जाएगा रसमलाई के लिए। ब्रेड रसमलाई मैंने कहा था बनाऊंगी, और इसे ठंडा करने के लिए मैं रख दूंगी। ये पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है, अभी थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे हम इसे। मतलब जितना मैंने दूध रखा था, अगर आप 1 लीटर रखते हैं तो उसका 1/4 हो जाए। अब हम इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे, काजू मैं पूरे ही डाल दे रही हूँ। थोड़े मैंने बादाम और थोड़े पिस्ता, ये थोड़ा मैंने ये बचाया है गार्निशिंग के लिए। अब मैंने इसे एक बोल में शिफ्ट कर दिया है, और ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ठंडा करने दूंगी, वरना अगर मैं गरम ब्रेड को इसमें डालूंगी तो वो फट जाएगी। इसे थोड़ा ठंडा करना इसको जरूरी है। उसके बाद हम अपनी रसमलाई बनाएंगे। ये जो हमारा मिल्क है रसमलाई का, वो ठंडा हो चुका है। अब हम ब्रेड लेंगे, ये सिंपल सा ग्लास लेंगे, इससे हम कटवा देंगे। साइज के हम 4 पीस काट लेंगे राउंड शेप में। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। और आप कुकीज कटर से कोई डिफरेंट शेप देना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे में 2 और काट लेंगे। अब हम इसको इसमें डिप करेंगे। चाहे तो आप थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। और इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे। ऐसे एक और डालें, ढंग से पलटा और बोल में शिफ्ट करेंगे। गार्निशिंग के लिए पहले हम थोड़े से इसमें बादाम डालेंगे, पिस्ता। वैसे तो हमने बेसन डाल रखा है, अगर आप चाहें तो कुछ धागे केसर के भी इसमें गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। तो हमारी टेस्टी सी ब्रेड रसमलाई तैयार। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये ब्रेड की है। बिल्कुल जो मार्केट में मिलती है रसमलाई उस जैसे ही लगती है। बच्चे लूडो खेल रहे हैं, खेलना आता नहीं है, और हिमाद्री को तो बिल्कुल भी नहीं आता। कल को तो थोड़ा बहुत आता है, पर एक गोटी भूल गई तो उसने सोचा है कि मैं जीत चुकी हूँ। बचपन कितना अच्छा होता है भाई। होमवर्क भी कर लो, मैडम का भी मैसेज आ जाएगा कि हिमाद्री होमवर्क नहीं आया। भाई का तो क्लास वर्क तो हैंड टू हैंड हो गया। क्या पटका जा रहा है भाई? ये हथौड़ी किस लिए निकाली गई है? भाई को परेशान नहीं करना है। हिमाद्री क्या कहते हैं सन बना है, मैडम ने होमवर्क दिया है स्माइलिंग सन। हिमाद्री जो ट्रेस कर रही है सन की किरणों में, अच्छा ट्रेस करेगी हिमाद्री। तो ट्रेस करना भी नहीं आता। क्यों नहीं आता है बेटा? धीरे धीरे ऐसे तो आएगा। थोड़ी वो कर्सिव टाइप की लाइनें हैं ना, तो इसलिए छोटे बच्चों को उसमें परेशानी होती है। हिमाद्री को हाथ हटाओ। हिमाद्री कलर कर रही है, अच्छा कलर करना है। नहीं कौन सी पोएम बेटा? बाहर तो यहाँ पे तो करोगी ना। ये तो सूरज कहते हैं, सूरज चाचा हैं, ये उनकी किरणें हैं जिससे हमें गर्मी मिलती है। तो इसमें भी तो करना है, ये बाहर नहीं निकला है, इसके बाहर नहीं निकालना है। हाँ पहले सूरज चाचा की में किरणों में भी तो करोगे। हाँ ये चाचा है, चंदा मामा होते हैं, रात को जो आते हैं वो मामा जी आ जाते हैं, और दिन में चाचा जी आते हैं। गिर जाओगे, बहुत बेहतर है, अभी गिर जाता। बैठने का तरीका देखो जरा अपना। चोट लगेगी फिर रोगे 1 घंटे तक। अभी होमवर्क करना है। उल्टी सीधी हरकतें मत करा करो। हरकतें तो वही मंकी वाली हो रही हैं। आप मंकी हो? आप पहले मंकी
सभी मंदिर है। हाँ, अभी यहाँ हो गई, अब यहाँ भी तो करेगी हिमाद्री। इसकी शैतानियां देखिए कैसे शैतान करता है। तो अच्छा, हम हिमाद्री से पूछते, हिमो मम्मा को स्कूटी में बैठा के ले जाएगी? कब ले जाएगी? जब बिग बेबी हो जाएगी। जब बिग बेबी हो जाएगी। मम्मी बाजार चलो। तो हाँ, स्कूटी मम्मा को चलानी नहीं आती, तो स्कूटी कौन चलाएगा? हिमाद्री। भाई चलाएगा। भाई को आती है स्कूटी चलानी? अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो फिर सबसे आगे भाई बैठेगा, तो हिमाद्री फिर कहाँ बैठेगी? मम्मा के पीछे या बीच में? पीछे बैठेगी। पहले फिर मम्मा बैठेगी, फिर हिमाद्री बैठेगी, फिर हम बाजार घूमने जाएंगे। तो मार्केट से क्या लाना है? बस? कौन सी बस? बर्थडे क्या मार्केट से क्या लाना है? केक लाना है। केक हिमाद्री का अच्छा लगता है। तो घर के बर्थडे का केक तो सारा फेंका था हमने, आप लोगों ने खाया ही नहीं, उसमें स्मेल आने लगी। दूसरे तीसरे दिन ही फेंकना पड़ गया उसे, तो दूसरे दिन ही। मम्मी पिज्जा नहीं, फिर अभी खून धोना, फिर शाम को पिज्जा इनकी खाएंगे। शैतानियां। हिमाद्री का होमवर्क हो गया है, लेकिन घर का होमवर्क अभी नहीं हुआ है। बचाओ, बहुत ही अरे बाप रे, कितना कर दिया। छोड़, तुम पर सवार हो गया। आई मम्मी भम हो गए, भम। मेरे पहुंचू क्या हाल कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उधर। बस हो गया, वही तक कर रहा है। बाप रे, ये दोनों तो मेरा हाथ खराब कर रहे हैं। हिमाद्री मुझे बचाना चाह रही है। बचाओ बचाओ, ये हिमाद्री ताकत लगा रही है। कहा सुना रही है का हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। ये क्या हो गया? हिमाद्री लेट गई। डांस करना है? नहीं, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। अभी नहीं चला रहे, अब नीनू आ रही है। 3 बजने वाले हैं लगभग। हमारे घर का काम हो गया है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए ब्लैक आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और मेरे व्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तब तक नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय।